गाइस, वेलकम बैक टू नितम और ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह सो के उठ चुके हैं और आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और जो रात थी वो उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। रात में क्या हुआ, लाइट पूरी रात नहीं थी, मच्छर ने ऐसे खाया कि पूछो ही मत। तो भैया हो गई है सुबह और आ गई हूँ, बैठ गई हूँ चाय दूध और चाय बनाने के लिए। तो दूध चाय दोनों पक चुके हैं, चाय पक रही है, दूध उबलने वाला है जस्ट। और आज फुल डे में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे दूध उबलने ही वाला है, चाय उबल चुकी है और माता हमारी ढक्कन धो रही है क्योंकि मनीषा की मम्मी का है क्या ठीक मंगती का है उनकी खींच का सतावा बल्टी भी तक का दिन नहीं करी, बल्टी दी नहीं रही तो कहाँ रहा है? अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे खेत की जो मटर है उसको दरा दरा वो भी चक्री में। तो देखो किस तरीके से होता है, कितना मज़ा आता है यार ये सब कुछ चीज़ें देख के करके। तो हमारे यहाँ पे अभी भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। किसी के यहाँ यूज़ होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, जल्दी से जल्दी। ये क्या होता है बेटा? लो बेटा, क्या बेटा? ले लो बाबू, ले लो। हमारा जब फोटो बना रहे हो ना, माँ केवल एक बना था, केवल तुम्हें बंधनक बना, तुम्हारा नहीं बनते, तुम नहीं हो। वही तो बताई ना तुम हमारा माते नहीं मन तू ले ले कहो तो नहीं मान लियो फोटो। अब तो चली गई, अब का करी। बैलान सैलान बनाई फोटो बना रहे, ओ बैलान बने ओ कैसे बना सही बताया। फिर बनाओ जनीक जनिक के निक, ये दुनिया में तो कोनो निक नहीं ना। आजकल फिल्टर का कमाल है, वही तो कही थी। उनका हटा दे आवल पर खाली वही रही है। हाँ केवल तुम बंधना रही तुम्हार। तो यहाँ पे दादी ने हमें दे दिया था मौहा। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग यूपी से हैं उन्हें पता होगा मौहा क्या होता है। ये है मौहा। तो दादी ने मौहा दिया था, आज मौहा बिन के लाई थी। हाँ बेटा, तो मम्मी को दे दी थी, बोले कि इसकी पकौड़ी लपसी पानी बना फेंको। तो आज हम बनाएंगे लपसी नहीं, हाँ पानी पकौड़ी। फेंको। तो मुझे पकौड़ी पसंद ओके है। पकौड़ी बेटा। के अंदर गरी डाल दे, नारियल, कच्चा नारियल डाल दे या फिर थोड़ा सा पका हुआ नारियल डाल देते ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही बनेगा। तो पहले मम्मी ना महुआ को अच्छी तरीके से 2-3-4 पानी में अच्छे से धुलेंगे जब तक इसका फिर पेड़ के नीचे गिरा होता है। तो इनको बिनना पड़ता है, एक एक तो मतलब एक एक बिनना पड़ता है। तो वही चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ सोना मतलब मम्मी साफ़ भी कर रही थी, सोना नहाने में भी लगी हुई थी क्योंकि नहाना भी था इनको। ये नहा रही थी एक तरफ, मैं भी बैठी हुई थी बेबी को नहलाने के लिए। मम्मी साफ़ कर रही थी, कम से कम 4-5 पानी में मम्मी इनको साफ़ करेंगे। एक पानी चेंज करती जाएंगे, साफ़ करती जाएंगे। और उसके बाद बेबी फुल इंजॉय कर रही थी। गाँव में आने के बाद फुल इंजॉय करती है, तो फुल इंजॉय कर रही थी। उसके बाद अगर आपको महुआ की रेसिपी देखना है तो देखो, सबसे पहले महुआ को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इसको ना अच्छे से हाथ से ना मोड़ देना है। इसका जो महुए का रस होगा वो सारा का सारा रस निकाल लेना। आपको मैं बता दूं, महुआ जो होता है वो बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे चोट लग गई, आपको कुछ प्रॉब्लम है, सूजन है, आपकी हड्डियों में दर्द है, कहीं का दर्द है, तो इसको बांध लोगे ना मतलब तो बहुत फ़ायदा करता है। महुआ हर एक चीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद बेबी यहाँ पे नहा ही रही थी, काफ़ी टाइम तक ये नहा रही थी। तो महुआ उसके बाद यहाँ पे मम्मी अच्छे से निचोड़ लेती है। निचोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको साइड में ना मतलब किसी बर्तन में गैस में रख देंगे 10-15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है जब तक रेड ना हो जाए तब तक मतलब चलता रहेगा। रख दो। आधे घंटे से ज़्यादा मम्मी ने इसे गैस पे रखा था। फिर बेबी को मैं नहला चुकी थी, खुद भी नहा चुकी थी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज करके तेल मालिश की। तेल मालिश करने के बाद बेबी को कुछ टाइम के लिए बेबी कपड़े ना, इतने टाइम पे बच्चे इतने ज़्यादा शरारती हो गए हैं कि बच्चों को कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। तो यहाँ पे देखो पर्स लेके बैठी हुई थी, मैं छीन रही थी कि मेहंदी दे दो, लेकिन मेहंदी नहीं दी है। उसके बाद दोपहर में भाभी आ गई। भाभी बोली कि मैं आज बाहर रही हूँ तो चावल भुंजा लो, क्योंकि मुझे चावल भुंजा के चबाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही चावल लेके मैं निकल पड़ी। उसके बाद सबसे पहले देखा तो मम्मी आओ जल्दी। देखा तो मतलब मम्मी को मैं आई बताने के लिए कि यहाँ पे मतलब भाभी आई हुई है तो चावल भिजवाना है मुझे।
मम्मी बोली ठीक है। तो मम्मी पहले ये सारी चीज़ें चलो। हटा रही थी, कर रही थी। ये सब कुछ होने के बाद फिर चावल हमारे घर में नहीं था। जो चावल मतलब फूलता है, अच्छा लगता है मुझे चबाने में, वो चावल घर में नहीं था। तो मम्मी बोली चाची के हाँ यहाँ पी चलो, लेंगे, फिर चलो। चाची को मैं दूसरा चावल दे दूँगी, चेंज कर लेंगे। तो बेबी बाहर निकली, मैं बेबी को लेकर बाहर आओ निकली। फिर इसको मैं ले गई लेते चाची के हैं। यहाँ, चाची के यहाँ से चावल लिया मैंने। देखो चावल लिया, चावल लेके मैं निकल पाई अब भुंजाइन के बाहर पे। तो बाहर पे जा रही हूँ। तो पता है मतलब एक टाइम था अंशिका जब हम लोग मतलब हर बुझाई हो थर्सडे और हर संडे को भाभी बाहर बांटती थी। हमें बड़े स्पेशली वीडियो बन रही का। हाँ तो बुझावे तुम बनाओ। हमें बड़े स्पेशली आई हो। आई हो यार तुम, कुंडी लगा दियो। आओ। भाभी के बाहर पे पहुंचते ही मैंने देखा कि भाभी को मतलब बाहर बारने मेरी में वजह से कम भाई से कम परेशान हो रहे आधे हो। से 1 घंटा लग गया। पहले जब भाभी बाहर हाँ बारती थी बेटा मतलब 2 लोग होते थे, मतलब भैया आ भी जाओ। होते थे और भैया के देवर मतलब भाभी के देवर भी होते थे। आओ तो उठो। मतलब जल्दी जल्दी हो जाता था। लेकिन अभी ओके। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि भाभी मुझे मतलब चावल भुंजाना है और मुझे चावल चबाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, इस वजह से। तो भाभी ने बोला ठीक है हम आ जा बेटी। तो यहाँ पे बस भाभी आई, अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। और शोना भी खेलने में बिज़ी थी, मैं उसको भी लेके आई थी। घर से बस निकलने पे 2-3 कदम की दूरी पे ही बाहर है हमारा। तो बस भाभी अपना बाहर चालू कर दी है जलाना, और आप देखते जाइए किस किस तरीके से भाभी करे। शोना बिल्कुल बेटा फुल एंजॉय कर रही है कि गाँव का जो लुक है, गाँव का जो देसी कुछ नहीं अंदाज़ हो होता है, बेटा। वो यही सब कुछ होता है। तो मुझे तो बहुत कहाँ ज़्यादा चलूँ पसंद है बेटा। यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चल बट हाँ रही। मुझे रहने के लिए मत कहो, घूमने के लिए कहो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भाभी ओके बाहर बेटा। बैठी और सोना आ गई बीच में। और यहाँ पे जो इधर मैं देखो चावल बेटा। लाई थी भुंजाने के लिए ना, वही चावल से वाओ। मस्ती करने लगे हैं। बार बार मना कर रही थी कि नहीं हाँ बेटा हाँ ऐसा धोलो। नहीं करो, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। देखो धुआं चलना चल, ये सरसौड़ी है। सरसौड़ी मतलब जो लोग यूपी के जो लोग होंगे उनको पता होगा, सरसों में जब होता है ना तेल निकलता है, जो सरसों होता है उसी को मतलब थपथपा के निकालते हैं डंडे से। तो वो लकड़ी है ये, बहुत ही जल्दी इसमें आग लग जाती है। अजी तो वो है, और मैं बैठ के भाभी बुंजई को हो ना का। रिकॉर्ड कर रही थी। भाभी मतलब बारू था, बुंजई हो ना बारू में का। ही सबसे पहले देखो इसे छानी छान के फिर नीचे उतरी, फिर आग काहे जलाई, फिर मतलब इस तरह करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। तो भाभी से वही पूछ मैंने लियो। सोचा कि मतलब भाभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बट मैं कुछ नहीं, क्योंकि ना मुझे चाहिए का भाभी का बहुत ही भुंजा। ज़्यादा डर लग रहा था। अभी भी यहाँ पे भाभी अपना कार्यक्रम सेम वैसे ही कर रही थी। उसके बाद आग अच्छे से चल गई थी, तो भाभी ने उठाया चावल और डाला बारू में, और चावल फटाफट करके चावल मतलब भूंज दिया। तो पहले जो चावल भाभी ने भूंजा था वो थोड़ा सा रेड हो गया था। तो मैंने देखा, तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी ये कुछ ज़्यादा ही खर हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब कम कर दो। तो भाभी बोले ठीक है जैसे तुम कहो। तो सबसे पहले ये जो चावल निकल रहा है ना, ये है थोड़ा सा रेडनेस टाइप में। तो बाद में पहले अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ना ये जब ठंडा हो जाता है तो ना करछाने लगता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो वही मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तो भाभी से मैंने कहा ये मज़ा नहीं आएगा चबाने में। तो भाभी बोले अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख ही रही थी। फिर भाभी वहाँ से भूंज के आती हैं, फिर बैठती हैं, फिर मतलब फिर भी ये सब डालती हैं, फिर जाती हैं। यही सब कुछ करने में भाभी को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। पहले ऐसा होता कि मतलब हर चीज़ लोग भुंजाने आते थे, मतलब आज से 10-15 साल पहले सब लोग बहुत कुछ भुंजाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब बाहर बस नाम का रह गया है, कोई चावल वगैरह नहीं भुंजाने आता, चना वगैरह जुधरी वगैरह कुछ भी कोई भी भुंजाने नहीं आता है, क्योंकि सब रेडीमेड आ गया है, सब लोग ख़रीद लेते हैं। पहले के जो लोग थे यही सब कुछ चबाते थे, खाते थे ना, तो वो फिट रहते थे, उनकी जल्दी से शरीरों में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो रेडीमेड आता है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बट अब किसको क्या समझाया जाए। लेकिन मैं जब भी गाँव जाती तो मैं यही उम्मीद से जाती कि अब की मैं जाऊँगी तो ये खाऊँगी, अब की मैं जाऊँगी तो वो खाऊँगी, क्योंकि मुझे मायके का हर चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से वही खाया होता है, तो इस वजह से। तो देखो टुकड़ी चेंज हो गई, जो पहले रेड था फिर अब दोबारा वाइट भाभी निकालेंगी। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ भी एक साथ कुछ हो रहा था, और इसी बीच बीच में मैं भाभी से बात भी कर रही थी, क्योंकि वो बेचारी मेरे लिए मेहनत कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मेरा खाने का मन था, मुझे यहीं से दिल्ली लेके जाना था चबाने के लिए, क्योंकि टाइम पास नहीं होता है ये इस वाला वजह सही है से। भाभी। तो मैंने अच्छे से भुंजाया। मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग ही, तो मम्मी तो मेरी मना कर दी कि नहीं भैया नहीं हम तो नहीं ना ले भाई। ठीक है लेकिन जब ये मैं भुंजा के लेके वाला गई तो ठीक है मम्मी कहे वाइट वाला। अच्छा थोड़ा बहुत हमका देती हो, हाँ हम लेते जावे। उसके बाद मैं अपना नहीं उधर नहीं ना, अब उधर टाइम है, इधर जाओ।
कौन है ये वाला? ये थोड़ा सा लाल है, ये वाला थोड़ा जौन तुमको सही लगे अपने हाथ से। अरे ले लियो, तुम ये का बंद कर तुम नहीं हो, लियो निकालो निकालो ना, गरम में निकाल लियो ना। ले अच्छा निकालो। ए यार ना है माँ, आओ बस करो अरे कहो ने हम खाए हम मन दीदी आओ आओ हां ये बाबू यार चलो अरे इनका इनकी तो मौसी है ना। हम दोपहर में भुजायन है चावल। मौसी या घर है के मौसी? देखो अच्छा चावल भुनाने के बाद जब मैं घर में आई तो 3-4 बज रहे थे। मम्मी बोली पापा खीरा लेके आए हैं तो चलो जल्दी से खीरा काट लेते हैं और फुलौरी बनानी है आज लपसी की, तो वो भी कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा ही था, तो आधे से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुका। सबसे पहले हमने खीरा खाया, फिर उसके बाद मम्मी लग गई फुलौरी बनाने में। महुआ की जो फुलौरी होती है ना वो सीज़न में सिर्फ एक बार मिलती है और मुझे आज 2-2.5 साल के बाद मिली थी इस सीज़न में। तो फुलौरी खाने का तो कुछ ज़्यादा ही आनंद आया मुझे। तो मम्मी बना रही थी और उसके बाद मम्मी बनाते बनाते मम्मी बना ही रही थी तो मैं चली गई कपड़े लेके गई। तो फिर यहाँ पे मैं फैला के आई तो देखा तो मम्मी और भाभी ये दोनों लोग, मम्मी डाल रही थी भाभी निकाल रही थी, दोनों लोग बिज़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो बस इन लोगों को भी मैंने कैप्चर किया और मैं लेके चली गई कपड़े थोड़े ही थे जो कि मेरे ही थे। तो मैं बस गई फैला के आई तो मम्मी एक खान फुलौरी निकल चुकी थी। बट मुझे ये सिंपल फुलौरी नहीं खानी थी, मुझे खानी थी गरी डाल के, मतलब नारियल डाल के। वो नारियल डाल के फुलौरी खाओगे ना तो बहुत मतलब बीच बीच में ना कच होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फुलौरी डाली और बनी झट। उसके बाद हम निकल चुके अपनी ट्रेन के लिए। तो आज का ये ब्लॉग जो है कुछ ऐसा ही है, रास्ते में है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, मुझे जल्दी से बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई रेसिपी और नए वीडियो से। तो ये मुलाकात हुई।